रात के लगभग 2 बज रहे थे। पहाड़ी रास्ते पर सिर्फ ठंडी हवा का शोर था। नीचे घाटी में फैली अंधियारी के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, सुनसान, टूटी हुई पर अजीब तरह से जिंदा लगती थी। उसी हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे की खिड़की से अचानक एक चीख गूंजी, इतनी दर्दनाक कि सुनने वाला कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि वो सिर्फ हवा थी। निलय एक फोटोग्राफर था। उसने पिछले कई हफ्तों से उस हवेली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी थीं। लोग कहते थे कि वहां हर रात किसी औरत की चीख सुनाई देती है। उसे लगा शायद यह सब अफवाह है, और उसी जिज्ञासा में वो कैमरा लेकर आज रात वहां पहुंच गया था। हवेली के दरवाजे पर ताला टूटा हुआ था। अंदर हवा में सीलन और सड़े फूलों की गंध थी। दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट्स टेढ़े लटके थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उन्हें गिराया हो। उसने टॉर्च जलाई तो उसकी रोशनी धूल के कणों में तैरती दिखी। हवेली के अंदर हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमराने लगी, जैसे हवेली खुद उसके कदम गिन रही हो। ऊपर की मंजिल पर वही कमरा था जिसकी खिड़की से चीख आती थी, लेकिन वहां पहुंचते ही निलय को कुछ और सुनाई दिया। धीमी सी सांसें कमरे के अंदर से। उसने दरवाजा धीरे से धकेला। कमरा ठंडा था, पर जमीन पर कुछ ताजे निशान दिखे, जूतों के नहीं, नंगे पैरों के। कोने में टूटी कुर्सी और दीवार पर उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने मदद के लिए खरोंचा हो। निलय का कैमरा कांपते हाथों से क्लिक हुआ। फ्लैश की रोशनी में कुछ पल को दीवार पर एक परछाई दिखी, मानो कोई वहां खड़ा था। पर जब रोशनी बुझी, कमरा फिर से खाली था। तभी खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से वही चीख फिर गूंजी, और इस बार ज्यादा पास से। निलय भागकर नीचे आया, पर हवेली का दरवाजा अब बंद था। उसने जोर लगाया, पर वो हिला तक नहीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। सांस ठंडी पड़ गई। धीरे से उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई थी। स्क्रीन पर आखिरी तस्वीर दिखी, वो कमरा, वही दीवार, पर अब वहां कोई खड़ा था, वही परछाई, पर इस बार चेहरा साफ दिख रहा था। आधी जली हुई औरत जो सीधे कैमरे में देख रही थी। अगली सुबह गांव के लोगों ने हवेली के पास निलय का कैमरा पाया। कैमरे में बस वही आखिरी तस्वीर थी और एक रिकॉर्डिंग जिसमें उस औरत की धीमी आवाज थी, मुझे अब भी कोई सुन सकता है, मैं अब भी जिंदा हूँ।